अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। आज जो हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है एनर्जेटिक्स। ठीक है, हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने लगा है नाइन्थ केमिस्ट्री का, एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं जी कि हमारे पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो एनर्जी होती है डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है, डिफरेंट शक्लों में पाई जाती है। एंड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर, कि हमारे पास एक एनर्जी की जो फॉर्म होती है उसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन केमिकल एनर्जेटिक्स जो हमारा चैप्टर है केमिकल एनर्जेटिक्स, वी मेनली स्टडी केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। अब इस चैप्टर में जो मेन स्टडीज़ हम एनर्जी की करते हैं, जो मेन स्टडी होती है वो एक केमिकल एनर्जी की होती है और दूसरी हमारे पास होती है हीट एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन है और कैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन आपको ये आएगा डिफाइन केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा डिफाइन केमिकल एनर्जी या व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी। उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल। हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल, ये एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड है। इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, कह रहे हैं ये हमारे पास जो एनर्जी है ये मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। अब जिसमें एटम्स आपस में बॉन्डेड हुए होते हैं, एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है, एक दूसरे के साथ फिक्स हुए होते हैं बॉन्ड की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होगी केमिकल एनर्जी की। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन केमिकल एनर्जी बोर्ड के पेपर में, या व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी, तो उसमें आपने सिंपल इसकी ये डिफाइन लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था हीट एनर्जी। ठीक है, अब हीट एनर्जी के क्वेश्चन किस तरीके से हमें आ सकता है कि व्हाट इज़ हीट एनर्जी या डिफाइन हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है या इसकी डेफिनेशन करें, दोनों में से किसी तरीके से भी आपको क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके आंसर में हमने क्या लिखना है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कि हमारे पास ये जो फॉर्म है एनर्जी की रिलीज होती है जब कोई भी बॉन्ड बनता है। जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एंड एब्जॉर्ब, और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है व्हेन इट इज़ ब्रोकन, जब हमारे पास बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी। जब हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसमें जज़ब हो जाएगी। रिलीज मतलब वहाँ से निकल जाएगी। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, हीट एनर्जी की, या इसको हम कहते हैं व्हाट इज़ हीट एनर्जी। ठीक है, ये हमारी टू डेफिनेशन जो होगी। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसमें जो मेन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास आएगी जो हमारा चैप्टर है इनर्जेटिक्स, उसकी डेफिनेशन कि डिफाइन इनर्जेटिक्स या व्हाट इज़ इनर्जेटिक्स। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इन इनर्जेटिक्स वी स्टडी एनर्जी चेंज दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में जो उसके दौरान ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन की एनर्जी चेंज जो हो रही है, जो एनर्जी चेंज हो रही है उसकी स्टडी को हम कहते हैं इनर्जेटिक्स। कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, उसके दौरान जो एनर्जी की चेंजिंग हो रही है, एनर्जी कम ज़्यादा हो रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, या वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में जो भी एनर्जी की चेंजिंग आ रही है, वो सारी की सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनर्जेटिक्स। वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, इनर्जेटिक्स। ठीक है, वो कह रहे हैं दीज चेंजेस, अब ये जो हमारे पास चेंजिंग हो रही हैं, आर काज्ड बाई मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। अब ये जो हमारे एनर्जी की चेंज हो रही है ये तो या बॉन्ड के बनने से, मेकिंग की वजह से, या ब्रेकिंग की वजह से। या तो बॉन्ड बन रहा है इसकी वजह से एनर्जी चेंज हो रही है, या बॉन्ड टूट रहा है इसकी वजह से उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी चेंज हो रही है। ये चेंजेस इस वजह से होती है। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि ये चेंजेस होती किस वजह से हैं, ये मेकिंग या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के बनने की वजह से या उसके टूटने की वजह से हो सकती है। ठीक है, ये हमारी यहाँ तक तीन डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे इसी में अभी जो हमने बात की है ना कि बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग, ठीक है, इसी के रिलेटेड हमारी आगे डेफिनेशन है डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन होते हैं, अब दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं,
एक होते हैं हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होते हैं हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है कोई भी, उसकी दो टाइप्स हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है चीज़ का निकल जाना, एग्जिस्ट हो जाना, बाहर चले जाना। एक्सोथर्मिक मीन दैट कि हीट बाहर निकल रही है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर जाएगी उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी अंदर आएगी, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एवोल्यूशन ऑफ हीट। एवोल्यूशन का मतलब होता है हमारे पास हीट का बाहर निकलना, आप लिख सकते हैं रिलीज ऑफ हीट भी लिख सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान हीट का जो बाहर निकलना है, इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जब हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये हमारे पास होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन नंबर 5, व्हाट इज़ इंथाल्पी और हीट कंटेंट। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ इंथाल्पी या व्हाट इज़ हीट कंटेंट, तो आप सिंपल सा इसका आपने आंसर लिख देना है। सिंपल सी डेफिनेशन है, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंथाल्पी और हीट कंटेंट। कि हमारे पास किसी कंपाउंड में जो टोटल थर्मल एनर्जी स्टोर होती है ना, किसी भी कंपाउंड में जो टोटल उसकी एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इंथाल्पी या हीट कंटेंट। उसको हम हीट कंटेंट भी कहते हैं, उसको हम इंथाल्पी भी कहते हैं। इंथाल्पी का सेकंड हम हीट कंटेंट इसको कह लें या इसको इंथाल्पी कह लें, डेफिनेशन सेम है। टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम इंथाल्पी कहते हैं या उसको हीट कंटेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है, अब यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज़ किलो जूल पर मोल। अब हमारे पास जो इंथाल्पी है या हीट कंटेंट है, इसके लिए कम से कम कोई तो हम यूनिट यूज़ करते हैं ना इसकी मेजरमेंट के लिए। इसकी मेजरमेंट के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारे पास है किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है, जो हमारे इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी लास्ट का जो पैराग्राफ उसमें जो डेफिनेशन बनती हैं वो क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोडाइनमिक्स एंड इनर्जेटिक्स। हमारे चैप्टर का नाम है ना इनर्जेटिक्स। अब इसका और थर्मोडाइनमिक्स का आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स का आपस में क्या डिफरेंस है, तो हमने इस तरह एक लाइन लगा लेनी है जी, ऐसे एक लाइन लगा के। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट हमारा है जी कि थर्मोडाइनमिक्स इज़ अ बॉर्डर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। कि हमारे पास जो थर्मोडाइनमिक्स है ये हमारे पास केमिस्ट्री की एक बॉर्डर्ड फील्ड है, ये हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, अब जो हमारे पास इनर्जेटिक्स है, इनर्जेटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। कि हमारे पास जो इनर्जेटिक्स है ये थर्मोडाइनमिक्स की आगे ब्रांच है, उसकी आगे उसका पार्ट है एक। ठीक है, और जो थर्मोडाइनमिक्स है ये हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है, फील्ड है, लेकिन जो इनर्जेटिक्स है ये थर्मोडाइनमिक्स की आगे उसकी ब्रांच है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये आ गया। अब सेकंड इसकी हम डिफाइन कर लेते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स डील विद एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जो थर्मोडाइनमिक्स होता है ये डील करता है एनर्जी चेंज, जब कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है उसकी जो एनर्जी चेंज होती हैं उसको सारा डील, उसकी स्टडी को हम थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है एनर्जेटिक्स का। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक्स में हम क्या मेन चीज़ क्या स्टडी करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमारे पास होता है एनर्जेटिक्स। ठीक है, अब थर्मोडाइनमिक्स जो है ये मेन ब्रांच है। ठीक है, इसकी आगे जो ब्रांच सब ब्रांच जिसको हम कहते हैं वो एनर्जेटिक्स है। ये स्टडी फ्लो ऑफ एनर्जी है, एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का जो फ्लो है उसकी जो डायरेक्शन है उसकी स्टडी को एनर्जेटिक्स कहते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन में हम एनर्जी चेंज होती है उसको हम थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये वाले क्वेश्चन थे, इनको अच्छे तरीके से आपने लिखना है, समझना है, जिस भी क्वेश्चन की समझ ना आए आपने पूछ लेना। ठीक है।